A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine. And I'm back after a long time. And I know that I was not available for you guys, but I think I will continue from now on. Okay. So देखते हैं कि अब तक हुआ मार्केट में और आगे क्या वी कैन एक्सपेक्ट. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टेक्निकल एनालिसिस. सो वील ट्राई टू गो फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू अ लोअर टाइम फ्रेम. सबसे पहले हम इसको एक बार 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं कि हमें 4 आवर के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है. ओके, सो दिस इज़ अ 4 आवर चार्ट एंड अकॉर्डिंग टू मी एक बड़ी ट्रेंड लाइन विच आई कैन ड्रॉ इज वो है ये वाली. ठीक है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग दी और उसके बाद एक गैप अप हमें मिला देखने को, और उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर सस्टेन किया, बट अगेन इट फेल. नाउ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देयर इज़ अ सिमिलर पैटर्न विच इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम हेयर ऑन. मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गई हमारी ट्रेंड लाइन, इसको एक बार वापस से करेक्ट करते हैं. ओके, या ये हमारी ट्रेंड लाइन थी. व्हाट हैपेंड, वी ब्रोक आउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन फ्रॉम हेयर. ओके, यहाँ सस्टेन किया, उसके बाद एक हमें रैली देखने को मिली, उसके बाद अगेन हम करेक्ट हुए और करेक्ट होके हम सेम अगेन एक ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न फॉलो कर रहे थे. दैट वी ब्रोक आउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन और एक रीटेस्ट हुआ और उसके बाद एक रैली देखने को मिली हमें. नाउ दिस पैटर्न इज अगेन रिपीटेड. सो व्हाट इज द पैटर्न, हमने 2 बार टेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को और उसके बाद वापस हम एक अपसाइड की तरफ जा रहे हैं. डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होगी हमारे लिए, दैट वी क्लोज बिलो दिस ट्रेंड लाइन. ठीक है, या दूसरी चीज़ क्या हो सकती है डिफ़िकल्ट, कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट ऑफ टेस्ट. ठीक है, अब देखो 2 चीज़ें हैं, या तो हम ब्रेकआउट के बाद वापस उस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग. या दूसरी चीज़ कि ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी वो इनवैलिडेट हो चुकी है एंड द नेक्स्ट ट्रेंड लाइन इज़ लाइक दिस. तो अगर ये सिनेरियो है तो कल अगर मुझे मार्केट आई मीन मंडे को अगर मुझे मार्केट इस लेवल पे आसपास कहीं मिलता है तो वी कैन शॉर्ट द मार्केट. ठीक है, और वो हम डेटा में भी देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डेटा किस तरह से डेवलप हुआ है, बुलिश है या बियरिश है, एंड व्हाट आर दी स्मार्ट मनी इज ट्राइंग टू थिंक. ठीक है, अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे. 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इफ यू विल ऑब्जर्व, मार्केट एक रेंज में. ठीक है, ये एक बॉक्स है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ आप लोगों के लिए, एंड आई थिंक दैट मार्केट इज एक्चुअली ट्रेडिंग इन दैट ओनली. So I'll just draw a rectangle over here. Okay, this is the broader range. ये रेंज है, मार्केट ने इसके ऊपर गैप अप तो किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस इसी रेंज में आ गया. सो एनी पॉइंट अबव दिस वापस अगर हमको मार्केट मिलता है तो ये पहला रेजिस्टेंस मार्केट शुड फेस विच इज कमिंग अराउंड एट 16,700. यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 16,700 के, और हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले. ना तो क्रूशियल पॉइंट इज कि मार्केट का ये जो लो है दैट इज़ अराउंड 16,420 आई गेस, यही होगा. ये लो इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर हम इसके नीचे सस्टेन करते हैं देन वी आर बियरिश, और उसके बाद फिर हमारा जो सीधा सीधा सपोर्ट आएगा वो दैट विल बी फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है. और अगर एक सपोर्ट लेना होगा तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन से ले वापस बाउंस करे धीरे धीरे करते हुए, इस ट्रेंड लाइन पे ऐसे बाउंस लेते हुए मार्केट यहाँ तक आए और फिर एक बाउंस दे पड़ा. अगर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होते हैं, ठीक है, मैं इसको रेड से बना देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए. ये जो रेड वाली ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हम क्लोजिंग देते हैं देन ट्रस्ट मी दिस सपोर्ट विल नॉट एक्ट एज ए गुड सपोर्ट देन. फिर ये सपोर्ट ही नहीं रहेगा, मार्केट एक अलग बॉटम बनाने के लिए निकल जाएगा. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो है वो हमारी ये वाली है, और एक दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ये जो ब्लू वाली मैंने बीच में ड्रॉ करी है, प्लीज़ ड्रॉ इट ऑन योर चार्ट्स. तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन. हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, छोटा बाउंस ले, धीरे धीरे बाउंस करते हुए इस पे ट्रेंड लाइन पे ट्रैवल करे और यहाँ तक आए. सो दिस इज़ अ कंजक्शन पॉइंट एंड इट इज़ कमिंग अराउंड एट, आई विल जस्ट शो यू कि ये हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ रहा है. यप, आई थिंक इट्स कमिंग अराउंड एट 16,110. So for me 16,127. So this level becomes very important for me, that is 16,110.
127 थोड़ा सा ऊपर बन गया, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, इस लेवल के नीचे अगर हम निकलते हैं दैट मीन्स वी आर बेयरिश। एंड क्लियरली फॉर मी कोई भी ट्रेंड या बहुत अच्छा एक मेथड जो होता है ट्रेंड को फॉलो करने का, दैट इज़ अ ट्रेंड लाइन। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम हो सकता है कि नेक्स्ट वीक कंसोलिडेट करें या फिर एक बेयरिश बाइस के साथ जाएं, ठीक है। वो क्योंकि ये जो लास्ट में कल जो मूव था, ठीक है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर फ्राइडे को हम गैप अप खुलते हैं और वो गैप अप पूरा सोल्ड हो जाता है एंड वी क्लोज एट द बॉटम, तो क्लियरली एक साइकोलॉजी हमारे अंदर ये दे ऑब्जर्व करनी चाहिए हमें कि जो मार्केट के मूवर्स हैं या स्मार्ट मनी जिनको अपन कहते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं है लॉन्ग्स को कैरी करने में, है ना। ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन हमें मिलता है। सो कहीं ना कहीं वी शुड ट्राई टू अवॉइड कैरी एनी लॉन्ग्स। शॉर्ट जाना है नहीं जाना वो अलग मैटर है ना, बट हमें लॉन्ग्स कैरी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, दैट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्राइडेज क्लोजिंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। अगर मार्केट अपने हाइज पे क्लोज होता है फ्राइडे को, तो दैट इंडिकेट्स कि जो मार्केट मूवर्स हैं या जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, स्मार्ट मनी हैं, दे आर कॉन्फिडेंट। उस समय हमें शॉर्ट्स कैरी नहीं करने। दैट इज़ नॉट एन इंडिकेशन टू कैरी लॉन्ग्स, बट दैट इज़ एन इंडिकेशन टू नॉट कैरी शॉर्ट्स, एंड दिस वॉज द इंडिकेशन टू नॉट कैरी लॉन्ग्स, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर मार्केट इस सपोर्ट से बाउंस करता है, विच आई थिंक कि इट शुड, बट ये लो अगर निकलता है तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दीज जोन्स, और काफ़ी नीचे हैं, बट यप क्लियरली ये मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ट्रेंड लाइन्स आर डायनेमिक एंड दीज चेंजेस। ओके, नाउ दिस वॉज द पार्ट फॉर द निफ्टी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। नाउ हम आगे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। क्लियरली बैंक निफ्टी इज़ वीकर दैन दी निफ्टी, और उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि एक पैटर्न था जो हम फॉलो कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, विच इज़ अ लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या सिनेरियो होता है, लेट्स ऑब्जर्व दैट। ये एक बहुत सिंपल सी ट्रेंड लाइन है ना। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, एंड देन दिस वाज द फोर्थ रिजेक्शन, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, क्लोजिंग ऊपर दी एंड गैप अप। ओके, सो कहीं ना कहीं मार्केट में ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो क्या रहा है, मार्केट हमारा क्या बना रहा है, हमारे मार्केट ने लोअर हाइज बनाए हैं बैंक निफ्टी ने, और लोअर लोज बनाए, ठीक है। लोअर लोज भी नहीं बोलूँ तो मैं इनको बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मार्केट में वीकनेस है कहीं ना कहीं। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग देता तो मैं समझ सकता था कि ओके वी आर स्ट्रांग, बट बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बहुत पुअर दी है एंड इट्स नॉट गुड। ओके, सो व्हाट इज़ द प्लान गोइंग फॉरवर्ड। सो द प्लान इज़ सिंपल कि हमें ये जो लो है हमारा, ये वाला जो सपोर्ट है हमारा, दिस डोजी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर इसके नीचे हम क्लोजिंग देते हैं, इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं, तो वी कैन टेस्ट दीज लेवल्स, एंड दीज लेवल्स आर 34,700। ओके, यहाँ से हमें फिर एक बाउंस देखने को मिल सकता है अगर हम इस लाइन के नीचे क्लोज करते हैं तो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने काफ़ी सपोर्ट लिया है पहले भी। या फिर अगर मैं और प्रिसाइजली लेके जाऊँ तो दिस, सॉरी, ओके, 35,106, और ये लेवल है इंपॉर्टेंट। अगर इसके नीचे हम क्लोजिंग देते हैं, सो वी कैन गो टूवर्ड्स दीज लेवल्स, एंड दीज लेवल्स आर अराउंड, दे आर कमिंग एट 34,800, ओके, 34,800। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी FNO डेटा। सो दिस इज़ दी FNO डेटा फॉर मंडे, एंड क्लाइंट्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, FIs गए हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज गए हैं हमारे बियरिश, ठीक है, और DIs गए हैं बियरिश। तो ये तो हमारी नेट समरी हो गई। अब देखते हैं कि बाकी जो पोजीशंस हैं, नेट पोजीशंस बची हुई, वो क्या क्या है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास। सबसे पहले हम चालू करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। इंडेक्स फ्यूचर में इफ़ यू विल ऑब्जर्व,
तो जो इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग्स हैं वो क्लोज़ किए हैं क्लाइंट्स ने, शॉर्ट्स भी क्लोज़ किए, बट अभी भी नेट बेसिस पे वो लॉन्ग में हैं, ठीक है। एफ ने अपनी शॉर्ट्स जो हैं वो थोड़े से कम किए हैं, बट कोई लॉन्ग एडिशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने वाली कि कोई नया फ्रेश लॉन्ग एडिशन नहीं है, इट्स जस्ट अ शॉर्ट क्लोजर, जिसकी वजह से ये बाइंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 26,000 की। और प्रोज ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं, सो क्लियरली दे आर हैजिंग देयर कॉल शॉर्ट इन इसके थ्रू, ठीक है। तो क्लियरली दिस डेटा इज़ हमारा बियरिश, ये डेटा हमारा बियरिश है इंडेक्स फ्यूचर का। इंडेक्स कॉल पे आते हैं, तो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स कल तक, आई मीन थर्सडे तक, देवर नेट शॉर्ट ऑन कॉल 67,000, बट अब वो नेट बाइंग में आ गए हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये बाइंग कम है ना। तो क्लाइंट्स को बाइंग बढ़ाने के लिए आई थिंक द फर्स्ट हाफ शुड गो लाइक बुलिश, ठीक है। वहाँ पे कंसोलिडेशन करेंगे जहाँ पे क्लाइंट्स और अपने लॉन्ग्स ऐड करेंगे, दे विल ऐड मोर पुट शॉर्ट्स, और उसके बाद नेक्स्ट मार्केट जो है नेक्स्ट हाफ में फॉल हो सकता है। बट देखते हैं, एक बार सारा डेटा देखते हैं, उसके हिसाब से हम माइंडसेट हमारा सेट करेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में। इंडेक्स कॉल में 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और एफ ने भी अपनी कॉल्स जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ाई हैं, शॉर्ट्स ज़रूर किए हैं, बट आई थिंक दिस इज़ अ बुलिश स्प्रेड, सो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दे आर हेजिंग देयर लॉन्ग्स। तो 64,000 नेट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉल्स बढ़ाई हैं एफ ने, सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। प्रोज ने शॉर्ट्स बहुत सारे ऐड किए हैं, ये हैज हैं, ठीक है। ये OTM कॉल्स होंगी जो उन्होंने हैज बाई करी होंगी फॉर मार्जिन बेनिफिट्स ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं ये डेटा नेगेटिव है प्रोज का, बट प्रोज जनरली ये क्या करते हैं, ये बहुत फार OTM जो होती हैं उन कॉल्स को भी बेच देते हैं, बिकॉज अगर जहाँ जिस कॉल में इनको 15-20 रुपये का भी प्रीमियम मिल रहा होगा, दे विल टेक इट हैप्पीली, ठीक है। अनलाइक रिटेलर्स जिनको एक्चुअल में 500 की कॉल 0 चाहिए होती है एज एन ऑप्शन सेलर, और 5 रुपये की कॉल 500 चाहिए होती है एज एन ऑप्शन बायर। तो प्रोज थोड़ा इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं। इंडेक्स पुट पे आते हैं, तो इंडेक्स पुट पे रिटेलर्स ने अपनी पुट राइटिंग अगेन 3 लाख के ऊपर कर दी है, दिस इज़ नॉट ए गुड साइन, ठीक है। जब भी इनकी पुट राइटिंग 3 लाख से ऊपर जाएगी, दैट मीन्स मार्केट में कुछ ना कुछ लॉन्ग साइड का जो मोमेंटम है वो फिजल आउट हो सकता है। हाँ, आउट ऑफ 10 ये 2 बार हो सकता है कि सही हो, बट 8 या 7 टाइम्स दे आर रॉन्ग। सो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव डेटा अच्छा खासा बन के आ रहा है। एफ ने ऑन द अदर हैंड पुट्स भी बाय करी हैं, और 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बाय करी हैं, एंड इनफैक्ट दे आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हेज नहीं बाय किए ज़्यादा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एफ आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, और ये 2 लाख के ऊपर इनका नंबर जा चुका है, विच आई थिंक इट शुड इंक्रीज विद टाइम नाउ। प्रोज ने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट्स बाय करी हैं, और ये कलर गलत है, बट आई थिंक दिस शुड बी इन रेड। तो कहीं ना कहीं 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट उनके पास नेट लॉन्ग हैं, विच इज़ नॉट ए गुड साइन, और अच्छी खासी पुट्स इन्होंने बाय करी हैं। तो ये डेटा तो बहुत बियरिश है, ये डेटा भी बियरिश है, ये डेटा कहीं ना कहीं हमें मिक्स्ड टू बुलिश है, बिकॉज एफ बुलिश हैं और प्रोज बियरिश हैं, ठीक है। तो समरी निकालते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। व्हाट आई थिंक इज़ कि मार्केट फर्स्ट हाफ में एक अपटिक देना चाहिए, ठीक है, एक अपटिक देना चाहिए। हो सकता है कि वो तुरंत ही फिजल आउट हो जाए, है ना, बट एक अपटिक हमें मिलना चाहिए। मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, मुझे जहाँ तक दिखता है कि शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर सेकेंड हाफ में मुझे मिलता है, मैं उसको ट्रेड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है सपोज, ठीक है, जैसा कि ग्लोबल मार्केट्स दिखा रहे हैं, एंड आई थिंक दीज पोजिशंस आर प्लेस्ड अकॉर्डिंगली। गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है तो उसको एक अप मूव स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, एक चैनल में इट विल मूव, एंड जैसे ही वो इस चैनल को ब्रेक करेगा, आई विल गो शॉर्ट, और मुझे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट हाफ में आई विल नॉट ट्रेड, बिकॉज आई थिंक इट विल बी प्रिटी वॉलेटाइल, एंड अ सॉलिड नंबर फॉर निफ्टी इज 16,427 आई गेस, ठीक है, 420 ऑन अ सेफर साइड, लेट्स टेक इट 16,400। इसके नीचे हम बेयरिश हो जाएंगे, और जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको टेक्निकली दिखाई थी, जहाँ से निफ्टी 1, 2 और तीसरी बार ले गया है बाउंस, हो सकता है उसको वापस टेस्ट करे, बाउंस ले, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है देन वी आर बेयरिश, ओके। और बेयरिश फिर हम अच्छे खासे बेयरिश हो जाएंगे, क्योंकि उस केस में यहाँ पे जो लो बना था हमारा
दैट वाज अराउंड 15,700, वो काम नहीं करेगा फिर अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, द रेड ट्रेंड लाइन विच आई हैड शोन यू. Okay guys, that's all from my side. Thank you all for staying with me. Thank you all, and please join my Telegram. I'll put the link in my comment section and I'll pin the comments, so you can join the Telegram, because most of the time क्या होता है कि मैं YouTube पे नहीं अपडेट कर पाता, बट वहाँ पे मैं और अर्पित है, सो हम दोनों में से कोई ना कोई एक अपडेट करता रहता है. ओके, थैंक यू सो मच, एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय.